जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 2 बहुपद अभ्यास प्रश्न 2.1, जिसके सवालों को अपन आज हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सामने पहला सवाल है कि यदि बहुपद x² प्लस के x प्लस 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तब क्या करना है आपको, अल्फ़ा और बीटा का क्या बताना, मान। तो इसका कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, अब अपन को क्या है, ये द्विघात समीकरण दिया। देखो, जिसकी घात 2 होती है उसे अपन कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे 3 घात होते हैं त्रिघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो अपन लिखेंगे x² प्लस के x प्लस के 1 की ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर तो इससे अपन तुलना क्यों करेंगे। देखो, जब इससे अपन तुलना करें तो x² इसमें और x² इसमें है, तो कट गया। तो ये बराबर क्या आ गया, आप सबको ये 1। मैं कहूँगा x इसमें है और x इसमें, तो इसमें कट गया तो क्या होता है, b बराबर 1 जहाँ पर। ठीक है, और c का बराबर जो भी दिया रहता मान वो होता है। c बराबर कितना दिया, आप सबको वही है 1। a का मान भी 1 आया, b का भी मान 1 आया और c का भी मान 1 आया। अपन को ज्ञात करना अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप सब जानते हो अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो मैं आपसे कहूँगी माइनस b, यानी b का मान कितना 1 है और चिन्ह का आएगा आप कहोगे माइनस का। मैं कहा c का मान कितना आपका है 1। 1 से अपन 1 काटेंगे कितनी बार कटेगा, माइनस के 1। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो, कुछ नहीं करना है। सवाल में जो भी बहुपद दिया है उसको अपन ज्ञात करना है और उसकी क्या करनी, तुलना करानी है। किससे, a बराबर b, इस द्विघात समीकरण, जिससे कि आपको पता चल जाए कि x से x कटेगा तो a, जिसके गुणा में कुछ नहीं रहता उसके गुणा में क्या रहता है, 1 रहता है। तो x² से x² कटेगा तो 1 बचा। ऐसे bx है तो x से x चला गया तो b बराबर 1 बचा और c का मान 1 था। बस मान रखा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस के बीटा सूत्र होता है माइनस के b/a। b का मान अपना 1 है, चिन्ह माइनस का तो माइनस का है, और c का भी मान 1 है। तो 1 से 1 कटेगा तो कितना, माइनस का 1। ये परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे कि दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस के x प्लस 1 के मूल, तब अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तो पता चल गया, आप तुलना करना सीख गए कि x² प्लस के x प्लस 1 की ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर आप इसके मान डाट भी निकाल सकते हो। बच्चा क्या निकाल सकते हो, डाट भी आप निकाल सकते हो। लेकिन मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अपन डाट भी एक जे का मान होता है, जे बी का और जे सी आप सब जानते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए। तो देखो, ए का मान कितना आप सब कहोगे 1, मैं कहूँ बी का मान कितना आप कहोगे 1, और मैंने कहा सी का मान कितना आप कहोगे 1। तो ए का मान इधर x से x² कट गया तो ये बचेगा, 1 बचेगा। और देखो x से x कटे तो बी बराबर 1 बचा, सी का मान 1 है। अब इसको हल करना अपन को 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो अपन इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसका इधर गुणा भिन्न बनेगी भिन्न, तो इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बीटा, इसका इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो आप सबको पता है। अब आप चाहें तो इसके अलग अलग भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ आपसे अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे माइनस के b/a। और मैंने कहा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो आप कहोगे c/a। जी आपने कल हमें सूत्र लर्न कराए थे। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस के b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है अपना c/a। तो माइनस के b का मान कितना आप सब कहोगे 1। मैंने कहा a का मान कितना है, तो आप कहोगे 1, वही माइनस चले आया। c का मान कितना है, तो आप कहोगे 1। मैंने कहा a का मान कितना है, तो आप कहोगे 1। अब क्या होता है, ऊपर का गुणा होता है, ऊपर और नीचे का और बीच का तो गुणा होगा, तो ये माइनस के 1 और नीचे भी क्या जाएगा 1। इन दोनों का होगा तो माइनस के 1, इन दोनों का होगा तो 1, तो कटेगा तो क्या बचेगा माइनस के 1। तो यही इसका परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। इसी क्रम में आगे चलते हुए एक और सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बहुपद 4x² प्लस के 3x प्लस के 7 के मूल है, तब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जाती है। हमने कहते हैं छोटे छोटे सवाल पूछ के हमें शर्मिंदा कर रहा है। जैसे लिखा है 4x² प्लस के 3x प्लस के 7 की
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, द्विघात समीकरण सूत्र होता है इसलिए द्विघात समीकरण जी द्विघात से तुलना होती है बच्चा। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो जैसे अपन ने तुलना करना स्टार्ट किया तो ए से तो ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो क्या कर जाएगा, काट के बता कट जाएगा तो ये बराबर कितना आएगा 4 तुलना होगी, एक्स से एक्स कट गया तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3 और सी का बराबर कितना आ गया 7। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना तो आप सब जानते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। मैंने कहा सी का मान अपने का 7, मैंने कहा बी का मान अपने का 4, तो यही आपका परम सत्य आंसर है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की और बहुत सरल है, कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 7 के मूल हैं तब 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मैंने कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमने किया था, अब इसको हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे। 4x स्क्वायर 3x प्लस 7 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर तो अपन ने कहा ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 4x प्लस 3x प्लस के 7 के मूल हैं तब 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान ज्ञात करना था। हमें तुलना कराए तो अपने सब जानते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये बराबर कितना आ गया 4। आपको काटने की जरूरत नहीं, आपको तो लिखना, मैं तो बता रहा आपको। बी बराबर कितना आ गया 3 और सी बराबर कितना आ गया 7। अपन को मान का निकालना है आपको भी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। मैंने कहा कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा बीटा प्लस के अल्फ़ा भिन्न बन गई, इसका गुणा उधर उसका गुणा इधर, अब इन दोनों का गुणा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है बच्चा सी अपॉन ए। तो आप सब जानते हैं कि माइनस बी तो यानी माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3, ठीक है। ए का मान कितना तो आप सबका हुई है 4। मैंने कहा सी का मान कितना तो आपने कहा ये 7। मैंने कहा ए का मान कितना तो आपने कहा 4। अब आप सब जानते हो कि ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। तो माइनस के 3 गुणा 4 आया और इधर 4 गुणा 7 आया। देखो 4 से 4 कट गया तो माइनस के 3/7 आपका परम सत्य आंसर आया। माइनस के 3/7 क्या बच्चा आपका परम सत्य आया, क्योंकि 4 से 4 कट गया तो ऊपर और ऊपर का गुणा हुआ और बीच का गुणा होता है, लिख दिया 4 से 4 कट गया तो -3/7 ही आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। देखिए बच्चा वही 5वां सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन, वही फॉर्मूला लगाना और सिर्फ तुलना करनी। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद में एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2 के मूल है तब 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मान ज्ञात किया। मैंने बहुत सरल है, जब से तो ज्ञात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 6x प्लस के 2 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर। शिल्पा कह रही भैया मुझे तो बहुत अच्छे समझ में आ गए। मैंने कहा अच्छा, कह रही हाँ भैया आप बहुत अच्छे समझा रहे हैं। मैं चलो किधर कोई तो सीख रहा है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर चलेगा तो क्या बचेगा ये बराबर 1। देखो एक्स से एक्स कट गया तो बी बराबर क्या बचा तो आप कहोगे 6 और सी बराबर तो कितने अपने हैं 2, ठीक है। अब अपन को निकालना 1/अल्फ़ा तो अपन लिख लेंगे 1/बीटा। अपन ने तो कितनी बार तो कर चुके जी कंडीशन, तो इसका दरगुणा हो जाएगा बीटा, इसका दरगुणा होगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप सूत्र जानते क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। इसका क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का, आप कहोगे सी अपॉन ए। तो मैंने कहा माइनस बी यानी माइनस के 6 हो जाएंगे, क्योंकि बी का मान तो 6 है लेकिन चिन्ह माइनस का, तो माइनस के 6 हो गए। ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है तो आप सब कहोगे 2 है, और मैंने कहा ए का मान कितना है 1। तो क्या करेंगे ऊपर ऊपर का गुणा और बीच का गुणा। तो माइनस के 6 एकम 6 और 2 एकम 2, काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा माइनस के 3। यही आपका परम सत्य आंसर है। तो 6 एकम 6 और 2 एकम 2, तो 6 एकम 6 आएगा, 2 एकम 2 से काटेंगे 2 3 6 तो -3। यही आपका बच्चा परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला सवाल 6 है, जो अपन से कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 के मूल हैं तो 1/अल्फ़ा माइनस के 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। शिल्पा कह रही भैया ये तो बहुत अलग सवाल है, ये कहाँ से, तो मैंने कहा टेंशन मत लो, जैसा मैंने बताया पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 2 की तुलना, अपन इसे लिख सकें तुलना के बाद ये भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण 120 से करने पर एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2 की तुलना द्विघात समीकरण द्विघात
द्विघात समीकरण भी लिख सकते हो, अब ऐसे भी लिख सकते हो द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर बस सवाल बच्चा कुछ नहीं, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फर्क अभी क्लियर हुआ। ठीक है, इतना लिख लिया। तो आप लिखोगे क्या, आपको भी x² से x² कट गया तो a बराबर क्या बचा 1, ऐसे x से x कट गया तो b बराबर 1 और c बराबर कितना आ गया आपको गया 2, वो भी काय के माइनस के, क्योंकि -2 तो c बराबर क्या होगा -2 होगा। अपन को मान क्या निकालना है, तो आपको ये 1/α माइनस 1/β। मैंने कहा वेरी गुड, आप तो समझ रहे हो, बहुत अच्छे सीख रहे हो। गुणा होगा तो बीटा माइनस के अल्फ़ा हो जाएंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा। शिल्पा कह रही भैया बस मुझे सवाल तो पूरा समझ में आ गया, लेकिन जी अगर माइनस का चिन्ह नहीं होता, इधर प्लस का चिन्ह होता तो मैं इसे बहुत अच्छे से कर लेती। मैंने कहा अच्छा, अब नहीं कर पाई, करी भैया अब नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम सवाल हुआ तो अच्छे से करोगे। देखो ये लिखा बीटा माइनस के अल्फ़ा, अपन उसका मान चाहिए, किसका मान चाहिए, बीटा माइनस के अल्फ़ा। तो अपन देखो इसको ज्ञात करने का क्या होता है, बहुत सरल सूत्र होता है। देखो क्या होता है बच्चा, बहुत सरल सूत्र होता है। कैसे, शिल्पा कह रही भैया अब तो ये तो सवाल मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है, मैं ऐसे कैसे करूँ। मैंने पागल परेशान मत हो, मैं इसको चोट के हल कर दूँगा। देख साइड में, देख साइड में हल करता हूँ, समझ ले कि अच्छा भैया। जैसे बीटा माइनस अल्फ़ा का मान निकालना, अपन को बीटा माइनस अल्फ़ा का मान निकालना है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, देखो अच्छा क्या करेंगे, इसे कुछ नहीं करना। देखो तो बीटा माइनस अल्फ़ा का मान निकालने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसको सूत्र निकालने के लिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो फिर भी इससे क्या होगा, देखो बच्ची अल्फ़ा प्लस बीटा का जब सूत्र खुलेगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। देखो समझने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और जो बीटा समझा दे रहा अल्फ़ा स्क्वायर होगा और जो बीटा स्क्वायर होगा माइनस क्या हो, ए प्लस के क्या होगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी a² b² प्लस 2ab के सूत्र से खुलेगा माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जे क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। अब जे प्लस का और जे माइनस का घटेगा तो माइनस संख्या बड़ी तो माइनस हो जाएगा 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जे फॉर्मूला किसका बन गया, अल्फ़ा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर। जे बन गया होल स्क्वायर, लेकिन अपन को चाहिए था अंडर रूट, जे गैर स्क्वायर वाला तो कुछ नहीं करना, बस इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे अपन अंडर रूट, तो जिससे कि अपन जे मान प्राप्त हो जाए। आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे। बस अंडर रूट चाहे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा अल्फ़ा माइनस के बीटा। तो समझ में आ गया, ऐसा करने पर जे मान अपन को प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा। आपने कहा ये बिल्कुल आपने प्रूव कर डाला, तो हमको समझ में भी आ गया। ठीक है अच्छा, तो अब देखो रखो, तो अपन कितना मान रखना, अल्फ़ा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका क्या है अंडर रूट बटे कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपको पता है अल्फ़ा और बीटा का मान कितना होता है, तो आप सबको अल्फ़ा प्लस के बीटा का मान क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होता है, सी अपॉन ए, तभी लिखेंगे सी अपॉन ए। तो बच्चा ये थोड़ा सा सवाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है मेरे साथ। क्या करना है, अच्छे से समझना है, मेरा साथ भी देना है। ठीक है, क्या देना है, तो मैं तो हरे पेन का यूज़ करता हूँ, जिससे कि आपको ये दिखता रहे और आपको अच्छे समझ में आता रहे। जैसे कि अपन इतना कर लिया, ठीक है, तो अब इसको जो क्या करना है, अब अंडर रूट का मान चढ़ा है, ठीक है, तो अंडर रूट माइनस के बी, तो बी का मान सब जानते हो 1 होता है, ए का भी मान कितना 1 है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना बच्चा सी अपॉन ए, सी का मान क्या माइनस के 2 बटे गुणा माइनस के 2/1, इधर माइनस का चिन्ह था, इधर क्या का चिन्ह बच्चा माइनस का चिन्ह, गलती हो गई, 4 माइनस 2/a, इधर क्या होगा माइनस के 2/a, क्योंकि c/a था इसलिए माइनस के 2/a। ठीक है, इतना कर लिया आपने, कहा ये कर लिया। तो अब ये अंडर रूट को जब हल करोगे बच्चा, तो ये हट जाएगा वर्ग, तो कितना, जब भी हम मानी संख्या का वर्ग करते तो प्लस की आती, तो प्लस का आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी कितने हो जाएंगे जी 8, और नीचे कितना है माइनस के 2/1, बस तो जुड़ के कितने हो जाएंगे 9/9 कितना है इसके में 1 है, कुछ नहीं है, तो माइनस के 2/1। तो ऊपर का गुणा होगा, नीचे गुणा, तो ये रूट 9 कितना आ जाएगा अच्छा इसका, तो माइनस के 2, और जब अपन अंडर रूट से 9 बाहर आएंगे तो कितना आ जाएगा 3/2,
और ऊपर का चिन्ह लग जाए बच्चा माइनस का। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप एक बार और इस वीडियो को देख लिया अच्छे से, इस सवाल को 2 बार देखें, तो वीडियो रिपीट करके बार बार, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 7, जो भी कि बहुत सरल है। कह रहा जो भी क्या है बच्चा, बहुत सरल सवाल है। क्या कह रहा अपन से, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f x स्क्वायर प्लस के x माइनस 2 के मूल हैं तो अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा का मान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जिसको लिखो 6x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के बच्चा c बराबर 0 से करने पर, ये द्विघात समीकरण होता करने पर। अब इतना कर दिया, करने पर कुछ नहीं करना आपको। एक्स स्क्वायर से एक्स कटे तो ये बराबर मान निकाल लो 6, 1 से एक्स कटेगा तो बी बराबर 1 और सी का मान माइनस के 2। ये माइनस का था इसलिए माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, लिखना अल्फ़ा बटे बीटा प्लस के बीटा बटे अल्फ़ा। तो इसका गुणा करें तो जगह हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा बीटा का होगा तो बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा प्लस के बीटा। फिर कंडीशन में कि चल पाके भैया अब तो ये आपने तो सूत्र ही नहीं बताया बच्चे। तो इसका सूत्र होता है, आप सूत्र चाहें तो डाट रख सकते हैं ना आपको, जो इसका सूत्र होता है। अब धीरे धीरे मैं सब बता चलूँगा। अल्फ़ा प्लस का बीटा, तो देखो जब भी सूत्र देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का मान निकालना तो अपन लिखेंगे अल्फ़ा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको भी क्या करते चलें, लर्न कर लें। ठीक है, अल्फ़ा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बस तो आपको यही मान इधर पर पुट करना है। क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो बस मान रख लो अल्फ़ा प्लस के बीटा का मान क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, मान का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा इंटू के बीटा मान सी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इधर है तो क्या होगा सी अपॉन ए। तो पहले इतना कर लिया हल, इसको आगे हल करें तो माइनस के बी अपॉन ए। तो बी का मान कितना है बच्चा 1 है, और ए का मान कितना है 6, इसका स्क्वायर माइनस के 4। सी का मान कितना है तो आप कहोगे माइनस के 2। मैंने कहा ए का मान कितना तो आपने कहा 6 बटे सी अपॉन ए, तो माइनस के 2 अपॉन 6। ठीक है, आशा करता हूँ। तो एक रहेगा और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, माइनस 2 से काट देंगे तो 2 3 6, तो हो जाएगा जी माइनस के 4 बटे 3। और नीचे क्या बचा, 2 से ये काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो नीचे बचेगा माइनस के 1 बटे 3। ठीक है, अब आपके सामने भिन्न बन चुकी है। तो एलसीएम कितना आएगा तो आप सब जानते हो 36, 36 से कम 36 तो एक ही बार जाएगा, और 3 का जब 36 एलसीएम में भाग देंगे तो कितना जाएगा 12, इधर 12 लिखेंगे, और इधर कितना बचेगा 1 बटे 3। तो इधर घटेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे बच्चा, आप सबसे कहोगे ये 11 बटे 36। कितने बचेंगे माइनस के 11 बटे 36 कितने बचेंगे, यानी ये तो 3 से काटा तो 12 करा, वो 12 ये कितने 4 थे बच्चा, इधर क्या तो 12 चौक 48 होंगे, जो कितने हो जाएंगे बच्चा 12 चौक माइनस से लगे रहे 12 चौक 48 होंगे। थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया कहीं पर, क्या हो गया कहीं पर मिस्टेक हो गया, चलो फिर से देख लेते हैं इसको। ये देख लो सी अपॉन ए था, ये तो सी बी अपॉन ए, तो माइनस के बी का मान 1 माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा बच्चा 6 हो गया। तो 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग कितना होता है, आप सब कहोगे 36। कितना होता है बच्चा 36, इतना सही हो माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा का माइनस के 2 बटे ए, तो जो 3 आ गया और 2 से 2 3 6, तो माइनस माइनस प्लस होगा। जो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे बच्चा प्लस हो जाएगा, जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम है 36, 36 से हम 36 का 1 आ गया प्लस है ना बच्चा। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आप सब कहोगे 12 भी, तो 12 चौको कितना होता है 48 होता है। कितना होता है 12 चौको 48 होता है। क्या होता है 48 हो जाएगा, 49 हो रहा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ दाल में काला हो रहा है। कहाँ पे दाल काली हो रही है ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ी गलती हुई, इधर कितने लिखे थे बच्चा 2 लिखे थे, कितने लिखे 2, तो 4 कहाँ से लिखे थे, थोड़ी सी ये गलती हो गई अपन से। क्या होगी बच्चा ये गलती होगी, और पूरा अपना सवाल क्या है सही है। क्या होगा पूरा अपना सवाल जी क्या होगा 1 प्लस के 36 12 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चा 24, कितने हो जाएंगे 24। तो अपने से लेंगे 24 और 25, 25 बटे 36 हो जाए, कितना बचा बच्चा माइनस के 1 बटे 3। क्या बचा माइनस के
1/3, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा, तो ये कड़क कितना होगा 25 गुणा 3 -10 ऊपर आ जाएगा बच्चा 36, 3 से काटें तो कितनी बार 12 भी, तो कितना आ जाएगा -25/12। तो यही आपका क्या बच्चा परम सत्य आंसर है, -25/12 यही आपका परम सत्य आंसर है। फिर भी देख लें कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ सवाल बिल्कुल सेम टू सेम करना है। इधर दिक्कत है थोड़ी सी क्योंकि 4 इधर 4 लिख दी थी मैंने, बल्कि थे कितने 2, तो वही थोड़ी सी गलती हुई। आप इसे अच्छे समझना, जहाँ पर समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करें, फिर मैं इसे और अच्छे समझाने का आपको प्रयास कर दूँगा बच्चा, ठीक है। कुछ भी नहीं है बच्चा, 36 आ गया, 36 एलसीएम हो गया, 36 से 36 कटेगा तो एक बार गया, 3 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 3 लिखें, 3 का 36 जाएगा 12 भी, तो 12 का इसमें गुणा हो तो 12 दूनी 24, तो 25/36 तो ये होगा। और माइनस के जो कितनी बची थी 1/3, तो ये माइनस के 1/3, अब 3 जो 25 से ऊपर जाएंगे तो 25 गुणा 3, और नीचे कितनी बचे 36, अब 3 से हमने 36 को काटा तो कितनी बार होगा 12 बार कटा, जो माइनस के 25/12। अब आशा करते समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद इतने बड़ा मूल अल्फा और बीटा हूँ तो अल्फा और बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। शिल्पा की भैया जी तो बहुत टफ लग रहा है, मैंने कहा टफ ना है, परेशान मत हो, टफ ना है ये। अच्छा हाँ, मैंने कहा हाँ, कह रही अच्छा तो बहुत अच्छे कर लूँगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेंगे अपन। तो C=0 से करने पर आपको इतना तो समझ में, आप कह रहे इतना तो मैं रट गया करने पर। तो अब क्या करेंगे अपन, तो A का मान कितना है तो आपका हो गया 4, मैंने कहा B का मान कितना है शिल्पा करी 5, मैंने कहा C का मान कितना है, तो कहीं C का मान -1, मैंने कहा तू तो सीख गई। अब हल्के इसको करना है अपन को। तो ये क्या लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस के अल्फा बीटा स्क्वायर, तो मैंने कहा इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, एक इधर अल्फा इधर बीटा, इधर अल्फा इधर बीटा, तो अल्फा बीटा क्या ले लेंगे, जो कॉमन का मतलब दोनों में एक सी चीज़ पे मिलनी चाहिए। तो अल्फा 2 अल्फा तो 1 अल्फा आ गया, तो अल्फा बचा, बीटा से बीटा ही आ गया पूरा, अल्फा का अल्फा पूरा आ गया, तो 2 बीटा में से 1 बीटा आ गया, तो क्या बचा बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है आपका हो गया C/A। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है आपका हो गया B/A। तो मैंने कहा C का मान कितना है, तो आपने कहा -1, मैंने कहा A का, तो आपने कहा 4, मैंने कहा B का, तो आपने कहा -5 है, और -5 रहते -5, और A का मान कितना है 4, तो मैंने कहा ठीक है। अब माइनस और माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, 5 एकम 5 और 4 चौको 16, तो माइनस के बच्चा 5/16, -5/16 ही बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ चुका है। माइनस माइनस प्लस होगा, 5 एकम 5 हुआ और 4 चौको 16 ही आपका परम सत्य आंसर है, ठीक है। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।